अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 से लेकर 3.3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो कुछ एक्सरसाइज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस बुक के बाकी वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर 784 chairs in a hall around in such a way that the chairs in each row are equal to the total number of rows. Find the number of rows. There are 84 chairs in a hall. एक हाल में है, उसमें 784 कुर्सियाँ हैं। अरेंज इन सच अ वे, इस तरह से इसको तरतीब दिया गया, दैट द चेयर्स इन ईच रो, हर एक रो में, आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ रोज़, वो जो है ना उसमें हर एक रो में चेयर्स की तादाद जो है वो बराबर है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज़, तो कितने रोज़ होंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एक हाल है हमारे पास, उसमें रोज़ है, ये रोज़ होता है और ऐसे जो हो इसको कॉलम कहते हैं। तो एक रोज़ में जितनी आपके पास कुर्सियां हैं, यानी यहाँ पर इन सच अ वे दैट द चेयर्स इन ईच रो आर इक्वल टू, जितनी कुर्सियां यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहले उसमें हम रखते हैं 1 2 3 आगे 4, एक रो में हम रखते हैं। तो जितनी कुर्सियां हम रखते हैं इतने ही हमारे पास रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ आप फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ जो है ना, इसको रोज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे इसका। 784 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, और ये क्यों लेंगे इस पर भी बात करते हैं आगे। 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। यहाँ से हमने एक पेयर लिया और ये सिंगल है, तो इसको यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे यहाँ पर भी वही नंबर लिखना होगा। तो इसलिए 2 2 ज़ार 4, अगर 3 में लिखूँ 3 3 ज़ार 9 इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा 2 को मैं ले लेता हूँ। 2 2 ज़ार 4, यहाँ पर 3 रह जाएगा। आगे 2 को अगर हम डबल करें तो ये हो जाएगा 4। अब एक ऐसा नंबर हमें चाहिए कि उसको इधर भी लिखें और यहाँ पर भी लिखें, तो हमारे पास 384 आ जाए। पहले आप देखें यहाँ पर 4 है, तो 4 तो दो ही नंबर से मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आएगा, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, या 8 को 8 से करते हैं तो ये 64, इसमें यहाँ पर आपके पास 4 रहता है। तो चलो 8 के साथ हम, 2 से तो ज़ाहिर बात है होगा नहीं, तो यहाँ 8 से हम कर लेते हैं। 8 8 ज़ार 64, कैरी आ जाएगा 6, 8 4 ज़ार 32 और 6 38। तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया 28। तो नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास हो जाएंगे 28। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ रोज़ आर रोज़ आर 28, यानी 28। अगर आपको यहाँ तक, ये अगर 28 है तो यहाँ तक मतलब ये आपने कर लिया, तो ये भी आपके पास जो रोज़ होनी चाहिए ये भी 28 हो। तो अगर ये 28 को 28 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बीच में जितनी भी चेयर्स हाल में आपने अरेंज की हैं वो आ जाएगी आपके पास। तो इसलिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ता है यहाँ पर, जो मेन बात है। यानी 784 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बुक से पढ़ लेते हैं, फिर सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ बेस इन अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 32 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ डबल द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो क्वेश्चंस का क्या मतलब है, पहले क्वेश्चंस को आपको समझा देते हैं, फिर सोल्यूशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चंस को उर्दू में आप समझना चाहते हैं तो इसका ये मतलब है, द लेंथ ऑफ अ बेस एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 32 एंड 18 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसका बेस आपके पास नीचे जो होता है यहाँ पर बेस, और ये ऊपर हाइट या ऊंचाई, इसको आप अल्टीट्यूड यानी हाइट भी कह सकते हैं। अपर ट्राइंगल इज़ 32 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई ये आपको दी है, यानी बेस और हाइट ये उस ट्राइंगल की
तरतीब के साथ रिस्पेक्टिवली। इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज़ डबल, अब हमारे पास एक और स्क्वायर है। इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ डबल द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, अगर ये जो ट्राइंगल का जो रकबा हमारे पास आएगा एरिया, तो ये जो स्क्वायर है उसका अगर इसको हम डबल कर लें तो तब वो यानी उस जो स्क्वायर है उसके रकबे के इक्वल आएगा एरिया के। लेकिन आपने करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द ईयर द स्क्वायर, वो जो आपके पास जो स्क्वायर है तो उसका एक साइड आप निकालेंगे, यानी लेंथ ऑफ वन साइड आप निकालेंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, सॉल्व करेंगे तो डिटेल से तब आपको समझ आएगी। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को लिख चुका हूँ, जो चीज़ें गिवन थी। गिवन दैट बेस ऑफ अ ट्राइंगल एज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड्स जो है जो उसकी हाइट है अब ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल है वो 18 सेंटीमीटर है। तो असल में हमने तो लेंथ ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो आपके पास जो ट्राइंगल है, तो एज़ वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास 1/2 और बेस इनटू हाइट, यानी हमारे पास बेस इनटू हाइट है। तो यहाँ पर आपके पास 1/2 बेस आपके पास 32 है, जबकि हाइट आपके पास 18 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कटिंग कर लेते हैं 2 1s are 2 और 2 9s are 18, तो 32 को अगर आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2s are 18, 1 यहाँ पर कैरी, 9 3s are 27 और 128। चूँकि एरिया आपके पास 2 डायमेंशनल है तो ये हमेशा स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसी भी ट्रायंगल का आप जब ये एरिया निकालेंगे, एरिया ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम एरिया, जो कवर्ड पार्ट होता है बेसिकली इसको रकबा एरिया इसी को कहते हैं, और जो साइड पे लाइन है ये पैरामीटर होता है, जो बाउंड्री होती है तो वो पैरामीटर है, और जो शेडेड पार्ट है ये आपके पास इसका एरिया है। यहाँ तक जब क्वेश्चंस को आप कर लें तो इसके बाद आपने करना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर, उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर वो क्या है, वो इस एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है इसका डबल है, तो 2 टाइम 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगर आप डबल करेंगे तो आपके पास 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 8s are 16 और 1 17, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 2s are 4 और 1 5, यानी 500 आपके पास आ जाएगा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपके पास एरिया आप स्क्वायर आ गया, ठीक है। जब यहाँ तक आप कर चुके हैं इसको, अब आपको लेंथ ऑफ स्क्वायर चाहिए। तो चूँकि एरिया आपके पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, जो मुरब्बा है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड का क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो अगर उसका लेंथ ऑफ साइड का ये अगर स्क्वायर होता है तो उसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एक साइड की लेंथ आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेंथ ऑफ साइड का जो स्क्वायर है, बेसिकली ये एरिया है, लेंथ ऑफ साइड जो है आप स्क्वायर, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पर राइट पर भी आप स्क्वायर रूट लें इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 578। अब अगर ये जो 578 मीटर स्क्वायर है, यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइड आपके पास आ जाएगा, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। जाहिर बात है स्क्वायर का आपने लिया है। अब इसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह 576 इसको ये अकेला नंबर रह जाएगा आपके पास, तो 2 2s are 4, 1 रह जाएगा, और यहाँ पर 76 को आप नीचे ले आएँ, 2 को डबल करें तो ये आपके पास 4 आएगा। अब 6 जो है, चूँकि ये आपके पास किस नंबर से आएगा, 4 4s are 16 होता है, या यानी 4 को 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, या 6 को 6 के साथ। तो चलो 4 को आप देख लें,
यहाँ पर लिखें 4 और यहाँ पर भी 4 4 ज़ार 16 और 1 कैरी और 4 4 ज़ार 16 और 1 17। तो इस तरह ये आपके पास 24 का जो है ये स्क्वायर था बेसिकली 578। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये इसका हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। उसने क्वेश्चंस हमें ट्रायंगल के बारे में बताया था, लेकिन जो पूछा था, जो निकालना था वो लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना था। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर लेते हैं। द एरिया, इसको पढ़ते हैं और इसको मतलब समझाते हैं, तो फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर शेप पेपर। अच्छा जी, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप पेपर इफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इन 28 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। चूँकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये रियल लाइफ यानी हकीकी ज़िंदगी के मुतालिक, चूँकि मैथमेटिक्स क्या है, ये एज अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड रिटन द स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स को, दुनिया को, इन चीज़ों को समझना है। तो ये भी हकीकी ज़िंदगी के मुतालिक ये जितने भी सवाल हैं रियाजी के वो हैं। असल में दो तरह के प्लाट हैं, एक मुस्ततील शक्ल में प्लाट है, दूसरा अगर मुरब्बा शक्ल। दोनों का रकबा यानी 5 मरले ये है, दूसरा भी 5 मरले हैं, लेकिन एक मुस्ततील में है, एक जो है वो आपके पास मुरब्बा टाइप है। तो इस चीज़ को यानी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है आपके पास इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर शेप। एक पेपर है जो मुस्ततील टाइप है, ठीक है, उसका जो रकबा है और जो स्क्वायर शेप पेपर है उन दोनों का रकबा बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप पेपर। स्क्वायर शेप जो पेपर है, कागज़ है, उसका आपने बताना है लेंथ एक साइड। तो पहले आप उसका एरिया निकालेंगे, फिर लेंथ ऑफ वन साइड निकालेंगे। इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर उसने आपको पेपर दिया है तो उसका जो है लेंथ इतनी है और विड्थ इतनी है, तो उससे इसको हम रेक्टेंगुलर मुस्ततील को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे स्क्वायर की तरफ। तो चलो सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चंस को मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं, तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं आप। तो यहाँ पर इट इज़ गिवन दैट लेंथ ऑफ हमारे पास जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट वो 28 सेंटीमीटर है और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पेपर है, शीट है, अगर उसका जो लंबाई है वो 28 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो शेडेड एरिया है, इसको जो कवर्ड एरिया है, तो ये आपके पास एरिया आ जाता है। तो एज वी नो दैट एरिया चूँकि आपके पास होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो यहाँ पर हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आपके पास आ जाएगा, या रेक्टेंगल आ जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। इसको आप 7 8 ज़ार 56, तो 5 आ जाएगा कैरी, 7 2 ज़ार 14 और 5 आपके पास आ जाएगा 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 ये आपके पास आ गया इस तरीके से 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आपके पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आ जाए तो उसके बाद आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये बात तो गिवन है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर शीट। तो दोनों का एरिया अगर इक्वल है, यानी इस तरह आपके पास एक अगर इस तरह आपके पास एक स्क्वायर है, यानी अगर ये 5 मरले हैं तो ये भी 5 मरले, सिर्फ शेप में डिफरेंस है कि ये आपके पास स्क्वायर है और ये आपके पास, बाकी इसकी मेजरमेंट दोनों की वो बराबर है, 5 5 मरले के समझो।
दो प्लाट हैं, लेकिन एक आपके पास मुस्ततिल शक्ल में है और एक मुरब्बे में है। अगर इन दोनों का एरिया अगर बराबर है तो फिर ये एरिया किसका हुआ? ये जो एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं ये आपके पास स्क्वायर का एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूँकि एरिया हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो लेंथ आपके पास लेंथ ऑफ साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इसलिए हम इसको नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ताकि हमें एक लेंथ स्क्वायर उसका नहीं चाहिए। तो लेंथ ऑफ साइड का जो स्क्वायर है यहाँ पर और 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पर इस तरीके से काट सकते हैं। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब यहाँ इसको आप इस तरीके से करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 196 का। तो 196 का आप ये पूरा पेयर है 1 1 ज़ार 1, इसको ये 2 हो जाएगा, 96 को नीचे लेकर आएंगे। अब इसको किस नंबर के साथ आ जाए कि ये आ जाए आपके पास, तो ये अगर 4 के साथ आप कर ले, यहाँ पर 4 4 ज़ार 16 और 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 और 1 9। तो इस तरह ये आपके पास 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपके पास जो है, लेंथ आप साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ आप यानी स्क्वायर जो है वो उसकी मेजरमेंट आपके पास इतनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। और यही था आपके पास क्वेश्चन। बाकी अगले क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 45 मीटर्स, what will be the cost of leveling the field at the rate of Rs 455 per square meter? अब पहले क्वेश्चंस को समझे तो फिर सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज़, अगर एक स्क्वायर है और उसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो 45 मीटर है। व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ लेवलिंग, अगर उस फील्ड को, खेत को, उसको लेवल करना है, उसको ठीक करना है, द फील्ड, उस खेत को, एट द रेट ऑफ 455 पर स्क्वायर मीटर, यानी मुरब्बा मीटर, स्क्वायर मीटर से मुराद ये है। अगर एक मुरब्बा मीटर स्क्वायर पर इतने पैसे आते हैं तो फिर मतलब इस ये जो खेत है टोटल, इस पर कितना पैसा आएगा, कितना पैसा वो खर्च होगा, लेवलिंग के लिए कितना पैसा चाहिए। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ अब चलते हैं और डिटेल से इसको समझाते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पर लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड हमारे पास, उसकी एक, हमारे पास एक स्क्वायर है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्क्वायर है, तो उसका लेंथ में दे चुके हैं जी 45 मीटर। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है 1 मीटर, ये 45 मीटर है, तो 1 मीटर यानी 1 मीटर ऐसा और ऐसा, यानी ये मुरब्बा, 1 मुरब्बा मीटर पे लेवलिंग पे जो इस खेत का आएगा वो 455 रुपया आते हैं। तो ये जो टोटल हमारे पास ये जो खेत है इस पर कितना आएगा, तो ये जो शेडेड एरिया है बेसिकली ये एरिया है। तो पहले इस स्क्वायर का हमें चाहिए, एरिया चाहिए, रकबा चाहिए। तो रकबा क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो ये अगर 45 मीटर लेंथ है तो 45 मीटर को 45 के साथ आप ज़रब देंगे, तो इसको आप यहाँ पर साइड पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 45 मल्टीप्लाई बाई 45, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि एरिया ऑफ द स्क्वायर आपके पास 2025 आ रहा है, एरिया आपके पास आ रहा है जी 2000 और 25, और यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर।
अब चूँकि एक सच डेट यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो आपके पास ऊपर दिया है 455 RS, यहाँ पर आप साथ लिख सकते हैं 455। तो ये जो आपके पास इतने मीटर जो रकबा आ रहा है इसका जो हाइट, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इतने मीटर यानी 2025 मीटर का जो आपके पास रेट आएगा, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये 1 मीटर स्क्वायर का जो है कीमत इतना था, तो 2025 मीटर स्क्वायर का जो आएगा इसको 2025 मल्टीप्लाई 455 आप करेंगे तो इससे आपके पास जो कीमत आएगी तकरीबन RS 921,000 और 375, ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप मस्जिद एरिया इज़ 900 मीटर स्क्वायर। एक मस्जिद है मुरब्बा टाइप, उसका जो रकबा है वो हमारे पास 900 मीटर स्क्वायर है, तो उसका लेंथ कितना होगा। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं, इट इज़ गिवन दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप मस्जिद आपके पास है 900 मीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप मस्जिद तो इज़ लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप मस्जिद, वो आपके पास जो स्क्वायर है उसका वो आपके पास 900, क्योंकि जो एरिया होता है वो लेंथ ऑफ स्क्वायर का जो होता है उसका स्क्वायर होता है। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पर भी और राइट के ऊपर भी। तो इस तरीके से यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ आ जाएगा लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप मस्जिद। तो इसका जब 900 का आप लेना चाहते हैं, स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, इसको आप 30 मीटर मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर आप लिख सकते हैं, या आप इसको लिखना चाहें 30 मीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे तो ये 30 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास लेंथ आ जाएगा जी, लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप मस्जिद, ये आपके पास 30 मीटर जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बाकी अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द स्क्वायर शेप पार्किंग एरिया इज़ 225 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ टाइल पाथ अराउंड इट एट द रेट ऑफ RS 435 पर मीटर। चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चंस में दिया है एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप हमारे पास 225 मीटर स्क्वायर है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टाइल पाथ फाइंड आउट करना है, रेट हमारे पास 435 है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हमारे पास आ जाएगा, ये आपके पास 225 है मल्टीप्लाई बाय 435, इसको आप कर लें मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आप साइड पे कर लें ताकि टाइम ज़ाया ना हो। कैलकुलेटर में करके डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा तकरीबन 97,875। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बाकी अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो बुक से पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप गार्डन इज़ 169 स्क्वायर मीटर है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इंसिंग अराउंड इट्स बॉर्डर इफ द रेट ऑफ इंसिंग RS 670 पर मीटर। आपके पास द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप आपके पास स्क्वायर शेप गार्डन है और 169 स्क्वायर मीटर है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम
पैरामीटर निकालेंगे। पेरी मीन्स राउंड अबाउट एंड मीटर मीन मेजरमेंट पैमाइश, यानी इर्द गिर्द जो इसकी पैमाइश है, अहाता इसका फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग, अगर बाड़ लगाना है राउंड इट्स बार्डर, इसके बार्डर पर, पैरामीटर पर, इसके अहाते पर, द रेट ऑफ फेंसिंग, आपके पास जो रेट हो 670 पर मीटर हो। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस तो आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन को सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह क्वेश्चंस में दिया गया है, स्क्वायर शेप गार्डन, उसका जो हमारे पास जो एरिया है 169 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द पैरामीटर, पैरामीटर को निकालने के लिए अगर आपके पास एक स्क्वायर है और उसका आपको एरिया दिया हुआ है, तो एरिया चूँकि हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि एक साइड आ जाए। एक साइड आएगा तो तब आपके पास पैरामीटर, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इज़ नोन एज पैरामीटर। पैरामीटर हम तब निकाल सकेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो गार्डन है वो हमारे पास 169 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया चूँकि लेंथ, आपके पास जो लेंथ ऑफ साइड होता है स्क्वायर का, उसका स्क्वायर होता है, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ और यहाँ पर भी, यहाँ से तो ये कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन, वो आपके पास होगा ये 13 मल्टीप्लाई बाई 13, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर द रूट। नेक्स्ट आप यहाँ पर 13 जो मीटर है इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये आपके पास सिंपल रह जाएगा 13 मीटर। ये लेंथ आप जो लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन जो है वो आपके पास 13 मीटर होगा। एज वी नो दैट, जैसा कि हम फिर जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है आपके पास, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो आपके पास 4 into लेंथ होता है। तो 4 into लेंथ ऑफ साइड, तो लेंथ ऑफ साइड आपके पास 13 है और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास 4 3 are 12, 1 आ जाएगा, और 4 1 are 5, और 4 + 1 5 हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा 52 मीटर। तो ये तो हम पैरामीटर जो है वो पॉइंट आउट कर चुके हैं। अब जो है ना बी पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर कि बी पार्ट में क्या कहते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट्स बार्डर। अब ये जो पैरामीटर है इसके गिर्द आपने बाड़ लगाने, इफ द रेट ऑफ फेंसिंग वो हमारे पास 670 पर मीटर है। तो चलो अब सोल्यूशन को, इसका भी बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरामीटर तो हम निकाल चुके हैं, वो आपके पास 52 मीटर है। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग आपके पास रेट जो है वो RS 670 पर मीटर है। तो अब 52 मीटर का कितना आएगा, कास्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट्स बार्डर जो है वो आपके पास 52 मल्टीप्लाई बाई अब 670 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पर इसको आप मल्टीप्लाई या वैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, यानी RSC आपके पास आएगा 34,000 और 840 आपके पास 840, 34,840 रुपये इसके आएंगे इसके गिर्द बाड़ लगाने पर। तो अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद भी जो रिव्यू एक्सरसाइज हम करेंगे उसका भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।